बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा निकाला गया साइकिल यात्रा जबलपुर से चलकर सीधी में होगा 14 जुलाई को समापन। युवा कांग्रेस के द्वारा बढ़े हुए पेट्रोल डीजल व गैस सिलेंडर पर बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर जबलपुर से सीधी तक साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई। जबलपुर से 7 जुलाई को इस विरोध प्रदर्शन साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका समापन 14 जुलाई 2021 को सीधी में किया जाएगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव इमरान मंसूरी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ जबलपुर से किया गया। कार्यक्रम के आयोजक रघु तिवारी द्वारा किया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव इमरान मंसूरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिस प्रकार केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, जिससे आम जनता शस्त्र हो चुकी है, वहीं प्रदेश सचिव ने बाबा रामदेव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार लाए जिसमें आपको 35 से 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा, लेकिन आज बेतहाशा वृद्धि के बाद भी बाबा रामदेव चुप हैं। वहीं सीधी जिले के प्रभारी ब्रिजेंद्र शर्मा छोटू ने भी प्रदेश व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए गए तो युवक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। महंगाई विरोधी संघर्ष यात्रा जबलपुर से सीधी के लिए रवाना है। इस संबंध में हम मैहर पे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य इस रैली का यह है कि पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिनसे आम जनता परेशान है, हाहाकार है, पूरे हिंदुस्तान में रोजगार छिन चुका है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें, खाने पीने की ज़रूरतें जो होती हैंगी, उनके सामान आए दिन लगातार प्रतिदिन आसमान छू रहे हैं, जिससे कि गरीब आदमी का, मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारी ये 400 किलोमीटर की यात्रा में हम हर विधानसभा में घूम रहे हैं और हर विधानसभा में जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने हमसे चुनाव के पहले ये वादा किया था कि मोदी सत्ता में आ जाएंगे तो 50 रुपये डीजल कर दिया जाएगा, 50 रुपये पेट्रोल कर दिया जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया है। अच्छे दिन का वादा करने वाले लोगों को आज पुराने दिन याद आ रहे हैं। मोदी एकदम टोटली ही फेल हो चुके हैं प्रशासन चलाने में। मंत्री हटाने से, मंत्रियों को, नए मंत्रियों को बनाने से पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम कम नहीं होंगे। मोदी सरकार को, शिवराज सरकार को वैट टैक्स कम करना चाहिए, जिससे कि जनता को राहत मिले। देखिए, बाबा रामदेव, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो दिल्ली में चौराहों पर ये बयानबाजी जारी करते थे। जहाँ तक कि बाबा रामदेव भी बयानबाजी जारी करते थे। आप सबने देखा होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को हटाओ, और कांग्रेस की गवर्नमेंट को हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे तो हम 50 रुपये लीटर आम जनता को पेट्रोल लेंगे। मैं अरुण जेटली, बाबा रामदेव से ये सवाल करना चाहता हूँ कि कहाँ गए आपके वो वादे? स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो हमारे बीच नहीं हैं, बाबा रामदेव, आप लोग आखिरकार पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं करते हो? जनता के बीच में आके आप सवाल क्यों नहीं करते? जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते कि आखिरकार पेट्रोल के दाम कम होंगे? युवक कांग्रेस जोरदार तरीके से आंदोलन करेगी और हमारा सीधी में समापन है, और सीधी में हम समापन करने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी और हमारे आदरणीय अंकित देड़ा जी वहाँ उपस्थित होंगे। मेरा ये निवेदन है मैहर की जनता से, मैहर के युवा कांग्रेसियों के, कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोग पहुँचे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने छोटू भाई का, लल्ला शर्मा का और शेरू भाई का, और यहाँ की युवक कांग्रेस का, जिन्होंने एक बेहतरीन यात्रा निकाली, साइकिल यात्रा निकाली, हमारे कंधों से कंधा मिला के खड़ा किया। मेरी मजबूरी के बाद भी आज मेरे इन लोगों को देखने के बाद मेरे हौसले और बुलंद हो गए हैं। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो निकम्मी सरकार है बीजेपी की, इसका सिर्फ इतना ही काम है कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरह अपने को सत्ता हासिल करना है। जनता की स्थिति चाहे जो हो, आज डीजल पेट्रोल के दाम उन्होंने बढ़ाकर जनता के जेब में डाका डालने का काम किया है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जब लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, इस कोरोना महामारी के चलते उनके पास रोजगार नहीं बचा है, खाने के लिए दाना नहीं बचा है, उस वक्त ये दिन प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल, अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। हम युवा कांग्रेस के सभी साथी इसका भरपूर जोरदार विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे जब तक ये दाम कम नहीं हो जाएंगे।
इसके पहले भी आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या सरकार को इसका कोई फर्क पड़ा है? सरकार को फर्क पड़े या न पड़े, हम पूरी ताकत से विरोध करते रहेंगे। जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते रहेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि गूंगी बहरी सरकार जो कि पैसों से विधायक खरीदना जानती है और हमारे कांग्रेस की सरकार को गिराना जानती है, हम ऐसी सरकार को कहना चाहते हैं, उनकी कान में गूंज जोड़ना चाहते हैं कि वो हम युवाओं की आवाज़ समझे और हम युवाओं का दर्द समझे। आज कोरोना काल की महामारी में नोटबंदी किया, कोरोना काल में इस तरीके से बेरोजगार हैं युवा और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस तरीके से आम आदमी के कमर टूटी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम ये जो कम नहीं कर रहे हैं, इनकी आवाज़ इनकी कान में डालने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई है। जबलपुर से सीधी के लिए हम लोग इस पूरी साइकिल यात्रा से उनकी आवाज़ में, कान में आवाज़ घुसेड़ना चाहते हैं और ये आवाज़ जब तक कम नहीं होगा, जब तक ये जारी रहेगा हम लोगों का विरोध प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का। युवाओं को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये निकम्मों की सरकार है और इसमें अगर हम सब युवा, कहावत है कि अगर जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, तो युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि हो गई है चीर पर्वत की, हो गई है चीर पर्वत की, अब गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग हमेशा जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं। हमारा मकसद है पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के साथ साथ बिजली के दाम कम होने चाहिए, बिजली के दाम कम होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश में बैठे घोषणावीर मुख्यमंत्री, गद्दार मुख्यमंत्री, चोरों के सरदार शिवराज सिंह चौहान को चेता रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान, अभी तो ये कुछ युवा इकट्ठे होकर यूथ कांग्रेस के साथी आज मैहर विधानसभा में हमारे नेता छोटू भैया के मार्गदर्शन में सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जरूरत पड़ेगी तो भोपाल भी उग्र आंदोलन करेंगे। 14 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत भूरिया जी, इमरान भाई, छोटू भैया और सभी, राहुल भैया भी हो सकता, अभी बात चल रही है, हमारे नेता राहुल भैया भी उसमें शिरकत करेंगे। सीधी कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। उस घेराव के बाद भी अगर ये सरकार नहीं जगती तो हम भोपाल में भी उग्र आंदोलन करने का काम हम सब युवा कांग्रेस मिलकर करेंगे।